इसका प्रस्थान दिवस बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, जहाँ पे लाइटिंग का और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। लो जी, जवाहरलाल नेहरू भी क्रिकेटर थे। तो जी ये है नेहरू जी का बेडरूम। नेहरू क्या है, नेहरू जी की अंतिम यात्रा के बारे में। कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। येलो लाइन की तरफ बढ़ रहा हूँ कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हुए। तो जी ये सेक्शन है इंदिरा जी को जो भी गिफ्ट्स मिले थे उन नेताओं की किस्मत बढ़िया है भाई। हमारे तो रिश्तेदार भी बाहर से आते हैं, वो भी खाली हाथ चले आते हैं। तो जी ये है पीएम संग्रहालय की न्यू बिल्डिंग जो, और ये है पीएम संग्रहालय की ओल्ड बिल्डिंग। ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। हेलो जी, क्या हाल चाल। आज है दिन संडे और मेरी वाइफ और उनके फ्रेंड का प्लान बना है दिल्ली को घूमने का, और मुझे ऑर्डर मिला है कि उनको मैं फॉलो करूं। तो प्लान कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिया गेट और शहीद स्मारक को देखने। उसके बाद का प्लान है कि जो कनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर है हम लोग उसको विज़िट करेंगे, और उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे जाएंगे और वहाँ पे लंगर खाते हुए अपने घर को आएंगे। तो देखते हैं कि प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो जी पीएम संग्रहालय पहुंचने के लिए मैं पकड़ता हूं एक ई रिक्शा और पहुंचता हूं अपने नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो कि था रिठाला, और यहां से मेट्रो पकड़ के मुझे जाना था कश्मीरी गेट। जैसे कि ये मेट्रो यहीं से बन के चली थी इसलिए ये बिल्कुल खाली थी, बट कश्मीरी गेट की कंडीशन कुछ और ही होने वाली थी। तो जी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और अब मैं यहां से जो है येलो लाइन की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसके लिए मुझे बेसमेंट में जाना पड़ता है लगभग 3 से 4 मंजिल नीचे। तो जी इस मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हुए थे, लिटरली चढ़ के। तो जी हम लोग अभी उतरे हैं लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन पे, और ये थी दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन जो कि इतनी ज़्यादा हैवी क्राउडेड चलती है, इतनी ज़्यादा भीड़ इस मेट्रो में रहती है कि खड़ी होने जो लेडीज़ थी उनको मैंने जो है लेडीज़ डिब्बे में चढ़ाया, और मैं खुद जाके चढ़ा उसके जस्ट पीछे वाले डिब्बे में, और चढ़ा के बस में खड़ा हो गया। उन्होंने अपने आप मुझे अंदर कर दिया। क्या होगा ना, एक से एक आपको मिल जाएगा आदमी। ऐसा दिमाग तुम्हारा ही चलता है ना। लीजिए। तो जी मेट्रो से बाहर निकलकर मैंने पकड़ा है ये ऑटो रिक्शा, और इससे मैं पहुंचा हूँ पीएम संग्रहालय, और इसने मेरे को यहाँ पहुंचाने में लगभग 10 मिनट लिए हैं, और इसने मेरे से चार्ज किए हैं 80 रुपीज़। पीएम संग्रहालय जो है ये एक म्यूजियम है जो कि आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसको बनाया गया है, और इसको 2022 में पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। यहाँ पे बेसिकली 2 बिल्डिंग्स हैं, एक ओल्ड बिल्डिंग एक न्यू बिल्डिंग, और ओल्ड बिल्डिंग जो बेसिकली डेडिकेटेड है वो नेहरू जी और इंदिरा जी के लिए है, उन्हीं के आवास को ही म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, और नई बिल्डिंग में जो हमारे अदर जितने भी पीएम रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। Slide on my own, maybe I finally grown. Don't wanna look the other way when everything around is great. Maybe we'll meet again someday. हाल तो खराब हो गया है पूरा। ये देखिए 3 गुंडी एक शरीफ आदमी। बड़े शरीफ आदमी है। तो जी ये है विभाजन कक्ष। इसमें दिखाया गया है कि इंडिपेंडेंट के टाइम पे जो हमारे देश का डिवाइड हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, तब उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। इन्फॉर्मेशन को आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अप्रैल 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कुरुक्षेत्र स्थित शरणार्थी शिविर का दौरा करते हुए, जिसे मूल रूप से 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ शरणार्थियों की संख्या 3 गुना बढ़ गई थी। ये पुराना दिल्ली के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में से एक। 1947 में सीमावर्ती शहर अमृतसर से शरणार्थियों से भरी ट्रेन
ये किसके बैट हैं? 2 क्रिकेट बैट, वन ऑफ दोज वाज यूज्ड श्री जवाहरलाल नेहरू एज अ कैप्टन ऑफ प्राइम मिनिस्टर 11 इन क्रिकेट मैच हेल्ड एट न्यू दिल्ली। लो जी, जवाहरलाल नेहरू भी क्रिकेटर थे। मैं तो यही सोचता था नेता ही थे। सबसे बड़े। तो जी ये है नेहरू जी का बेडरूम। नेहरू जी जब जिंदा थे तब नेहरू जी यहीं पर रहा करते थे। इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं कि 1947 के टाइम के हिसाब से कितना ज़्यादा एडवांस है आज के टाइम के कंपैरिजन में। जवाहरलाल नेहरू स्टडी रूम। वही तो इस पूरे कमरे में सबसे अच्छा कुछ ये है जवाहरलाल नेहरू का ड्राइंग रूम। इसे तो उस टाइम के हिसाब से बहुत सुंदर बूटी बूटी है उसके हिसाब से कहा जाता है। तो इस सेक्शन में दिखाया गया है नेहरू जी की अंतिम यात्रा के बारे में। नेहरू जी का जब देहांत हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा किस तरीके से थी और कितनी भीड़ उमड़ी थी। और यहाँ पे दिखाए गए हैं नेहरू जी को अपने टाइम पे जो भी गिफ्ट्स मिले बाहर के डेलीगेट्स से या अदर कंट्रीज से, जो भी उनके मित्र आए उनके द्वारा, वो सारे यहाँ पे संभाल के रखे गए हैं। उनके गिफ्ट्स के कलेक्शन में कुछ गिफ्ट्स वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। तो जी ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ड्राइंग रूम। देख सकते हैं इंटीरियर इसका भी कुछ कम नहीं है नेहरू जी के कंपैरिजन में। इस कॉरिडोर में अब तक के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं कि अभी तक कौन कौन से प्रधानमंत्री कब से किस टाइम पीरियड तक रहे, उन्होंने कितने साल का जो टर्म था वो पूरा किया, वो सब चीज़ की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो जी ये सेक्शन है इंदिरा जी को जो भी गिफ्ट्स मिले थे उनका। इंदिरा गांधी जब अपने टाइम पे प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे उनको जो भी बाहर से आए डेलीगेट्स के द्वारा या उनके जो भी बाहर से फ्रेंड्स आते थे उनके द्वारा जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखा गया है। वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेताओं की किस्मत बढ़िया है भाई, हमारे तो रिश्तेदार भी बाहर से आते हैं, वो भी खाली हाथ चले आते हैं। तो जी इस रूम में जो रखे हुए गिफ्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो इंदिरा जी को अपने टाइम पे मिले थे। तो जी ये है पीएम संग्रहालय की न्यू बिल्डिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बाहर से और अंदर से। आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। और ये है पीएम संग्रहालय की ओल्ड बिल्डिंग जो कि नेहरू जी और इंदिरा जी के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि ये उन्हीं का घर था जिसको बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो जी यहाँ पे ये कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, जहाँ पे लाइटिंग का और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिस्प्लेज लगाई गई हैं और लाइटिंग तो इन सेक्शंस में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये आप देखा कितना खूबसूरत था। 5 नवंबर 2013 इसका प्रस्थान दिवस नियत हुआ। तो जी यहाँ पे दिखाया गया है 1971 में जो वॉर हुई थी उसके बारे में, किस तरीके से इंडिया ने उस वॉर को जीता था और किस तरीके से जो है इंडिया ने पाकिस्तान के कितने सारे सैनिक को बंदी बनाया था। तो जी ये है यहाँ का सबसे ही ज़्यादा पैसा वसूल एक्टिविटी जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ और यहाँ पे एक दिया गया वर्चुअल टूर इंडिया के
एक ऐसे नायाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बालकों एवं बालिकाओं, आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। यहाँ पे पीछे दिखाते हैं VR से जो है पूरे देश का काफ़ी अच्छा। मैं यही बोलूँगा, मेरी तरफ से सबको जो एडवाइजेबल रहेगा यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे जो पैसा है वो वसूल होता है। इसके अलावा और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो एक तरीके से आप लोग कर सकते हैं, वो 50-50 है। पर यहाँ पे 100% है कि जो 100 रुपीज़ आप देंगे वो पूरा वसूल है। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा लीजिए। और क्या हमारे साथ और यहाँ पे हमारे साथ बैठ के फ़ोटो खिंचाने का मौका है। जल्दी करें, लेट ना हो। आप चलिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय में आके एक ही चीज़ तो क्लियर है कि जिसको अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत उनको अच्छा लगेगा। बाकी यंग जनरेशन जिनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो हो सकता है कि बोर भी हो जाए, पर उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो, अंदर जो है एक VR का शो चलता है, वो बहुत ही अच्छा है। उसका वीडियो भी मैंने जो है उसकी फुटेजेस डाली हुई हैं अपने ब्लॉग में, आप वो चेक कर सकते हैं। तो जी लगभग रात के 6:30 बजे करीब मैं PM संग्रहालय से ऑटो पकड़ के पहुंचता हूं कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर, आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। इस मंदिर की भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है। जो ताल्लुक है, तो जी मान्यता ये है कि इस मंदिर को जो है पांडवों के द्वारा बनाया गया था। महाभारत काल में कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना करी गई थी, जिसमें से ये एक था। इसी के साथ ये भी बहुत कहा जाता है कि संत तुलसीदास जी ने इसी मंदिर पर बैठ के हनुमान चालीसा को लिखा था। How can you be understood when you cannot understand anymore? अभी हम लोगों ने हनुमान मंदिर पे दर्शन करके अब हम लोग आगे का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अभी प्लान है गुरुद्वारा जाने का।
और जी हनुमान मंदिर पर ही श्री राम कचौरी वाला है जो कि काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आए तो इसकी कचौरी एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको समोसा कचौड़ी पसंद है तो डेफिनेटली ये बहुत टेस्टी लगेगी आपको। तो जी हनुमान मंदिर से हम लोग निकल लिए हैं और जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ से बंगला साहिब गुरुद्वारे का जो डिस्टेंस है लगभग आधा किलोमीटर है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारा दोनों जो है एक ही रूट पे पड़ते हैं। सबसे पहले अगर आप आएँ तो राजीव चौक पे उतरें मेट्रो से और उसके बाद हनुमान मंदिर का दर्शन करते हुए उसी रोड पे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है बंगला साहिब गुरुद्वारा देखने को मिल जाएगा। तो जी ये हम आ चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में और यहाँ से जो हम लोग पुराने वाले गेट से हम लोगों ने एंट्री करी है और इसके जो एंट्री के 2 गेट हैं। आप इधर से भी आ सकते हैं और जो है खड़क सिंह मार्ग के सामने से भी आ सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो गुरुद्वारा है ये मूलतः एक बंगला था जो कि जयपुर के महाराजा जयसिंह का था और सिखों के जो 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन सिंह जी यहाँ पे अपने दिल्ली प्रवास के समय वो यहाँ पे रुके थे और उस समय यहाँ पे स्मॉल पॉक्स और हैजा की बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और गुरु महाराज ने उस समय उन बीमारियों के जो मरीज़ थे उनको अपने आवास पे जल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, इसलिए इस जल को बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और विश्व भर के सिखों द्वारा इसको अपने घर ले जाया जाता है और ये सिखों में और हिंदुओं में एक बहुत ही पवित्र स्थल है। It casual, but I'm still staring at और इस तालाब में बहुत ही सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, गोल्ड फिश, वाइट फिश और वो भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे हैं। तो जी अगर आप गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो लंगर चखना बिल्कुल भी ना भूलें और गुरुद्वारे में जो लंगर है वो गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा चलाया जाता है जिसमें दिन में लाखों लोग जो है भोजन प्राप्त करते हैं। I realize और यहाँ आने के बाद दिल को जो शांति मिलती है उसके बारे में बता ही नहीं सकता हूँ। सारी टेंशन, सारे दुख, सब चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। तो जी गुरुद्वारे के बाद ऑटो रिक्शा लेके मैं पहुँचता हूँ मेट्रो स्टेशन। ये जी बंगला साहिब से अब हम लोग आ गए हैं मेट्रो पटेल चौक। ये है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और बंगला साहिब से अब हम लोग आए हैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और अपनी मेट्रो को फिर हम लोग इंटरचेंज करेंगे कश्मीरी गेट पे और वहाँ से रेड लाइन पकड़ के पहुँचेंगे रिठाला और वहाँ से अपने घर। तो जी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।